नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज का समाचार एक्सप्रेस न्यूज़। आपको बता दें कि पैक्स चुनाव को लेकर यहाँ पे डंका गोपालगंज जिले में डंका बज चुका है और इस समय मौजूद हैं माझा प्रखंड के शेखपुरा में। अब पंचायत में आपको बता दें मिसौलिया गांव में, यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार, जो पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। उनके यहाँ द्वार पे पहुँचे हैं। यहाँ तक कि पैक्स को लेके यहाँ तक कि इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है यहाँ पे पूरे बिहार में, जहाँ देखा जाए कि पैक्स को लेके जितने भी मतदाता हैं उनका यहाँ तक कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार नाम होता है। एक आदमी है उसका 4 जगह नाम है। यहाँ तक कि जो आदमी है उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। यहाँ तक कि जिनका नाम नहीं रहना चाहिए उनका नाम भी मौजूद है। जिनकी उम्र 18 से कहा जाता है कि मतदाता एक 18 के बाद ही मतदाता होता है, 18 से। यहाँ तक कि कुछ देखा जाए अभी तो 15 से 18 से नीचे जितने भी है, 14, 15, 16, उसको खाली फर्जीवाड़ा करने के लिए यहाँ पे मतदाता के लिए वोट नाम जोड़ा गया है पैक्स को लेके। और इसी बीच में हमारे साथ अरुण कुमार जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, प्रखंड माझा का निवासी हूँ। मैं ब्लॉक माझा हुआ और आपको पंचायत शेखपुरा हुआ। पैक्स उम्मीदवार हूँ मैं यहाँ से, मैं शेखपुरा पैक्स से। सर आप पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि देखा जाए कि पैक्स को लेके आपका क्या मुद्दा है कि आप पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा को लेकर पैक्स में मुद्दा हम लोग का यही है कि सबसे पहले तो अगर हम लोग को जनता एक बार मौका देती है तो हम लोग पैक्स का बहुत लोग जो है किसान हमारे हम लोग को लग रहा है कि 90% क्या 100% लोग नहीं जानते हैं कि पैक्स है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग का पहला प्राथमिकता है कि हम लोग पैक्स के बारे में लोगों को घूम घूम के जानकारी दे रहे हैं कि पैक्स में बहुत सारी सुविधा आती है, वो सुविधा जनता को नहीं मिलती है। तो यहाँ तक ये देखा जाता है कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष थे, यहाँ तक कि किसानों का आरोप है कि धान की खरीदारी जो करनी चाहिए थी पैक्स में वो नहीं होती है ना, वो सही टाइम पे भुगतान मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो जनता से भी आप कहीं भी घूम के पूछिएगा तो कोई पैक्स अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि जितना भी किसान लोग का जो अनाज होता है वो खरीदारी वो लोग करता है, कोई नहीं करता है। सब कागज़ में वो लोग 10 आदमी 20 आदमी को अपने खास मुख्य आदमी को कागज़ रखा है, लोग वही लगा के लोग दिखा देता है पैक्स अध्यक्ष की खरीदारी हो गया। उस तरह का कोई खरीदारी नहीं होता है धरातल पर, मतलब कोई योजना है ही नहीं। पैक्स एक मात्र नाम का उल्लू चलाता है कि पैक्स है, बहुत पैसा खर्चा करो, कमाओ, लूटो और जीत जाओ चुनाव। यहाँ तक कि देखा जाता है कि सरकार किसान के लिए ट्रैक्टर भी मौजूद कराती है कि खेती के टाइम पे है और सीजन के टाइम पे आप खेती कराइए उसमें कम पैसों में। और यहाँ तक देखा जाता है कि वो ना किसानों को आदमी, यहाँ तक कि ट्रैक्टर जिनको किसानों के लिए ट्रैक्टर लेना चाहिए तो वो अपने घर में खुद ट्रैक्टर लेके, एक नहीं, दो नहीं, 4 को ट्रैक्टर लेके और खुद अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी 4 ट्रैक्टर हमारे पैक्स शेखपुरा पैक्स में माझा ब्लॉक के अंतर्गत है, उसमें भी 4 ट्रैक्टर उपलब्ध है उनके यहाँ। 4 ट्रैक्टर में एक भी ट्रैक्टर से कोई किसी भी किसान का कोई काम नहीं होता है, ना खेत जोताता है और उनको ना थ्रेसर मिला हुआ है धान दाने के लिए, ना उसे धान दमाता है। रोटरी मिला हुआ है खेत में जोतने के लिए, वो भी नहीं चलता है। लेवलर मिला हुआ है खेत में लेवल करने के लिए। सब ट्रैक्टर के साथ, चारों ट्रैक्टर के साथ 4 सामान होते हैं। कल्विलेटर मिला हुआ है एक उनके यहाँ, गेहूं और खादर मिला के बोने वाला, उससे भी कोई काम नहीं था। वो सब लोग अपने यूज में या अपने चिमनी में और अपने जो उनके खास मित्र हित्र हैं उनको भाड़े पे दे दिए हैं कि लो भाई चलाओ, हमको कमा के दो। आप अपनी जनता से क्या अपील करेंगे कि आपको वोट दें? जनता से हमारी यही अपील है कि एक बार अगर हमको जनता मौका देती है तो जो भी हम लोग 4-5 मैनिफेस्टो रखे हैं, अगर देते ही जनता हम लोग को मौका देती है तो हम लोग सारी योजना को धरातल पर लाएंगे। अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह मोती का माला है, जो कि क्रमांक संख्या 1 पे है। ये बताइए कि आप यहाँ देखा जाए कि जितने वोटर हैं आपके पंचायत में, टोटल वोट पैक्स को लेके 2283 वोटर हैं, जिसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका भी नाम है। यहाँ तक कुछ लोगों का डबल पे ट्रिपल, यहाँ तक कि 4 बार नाम है। क्या कहेंगे इस पर? और कुछ कार्रवाई आपने ऊपर डीएम साहब हो, प्रखंड विकास अधिकारी हो, निर्वाचन अधिकारी, उनसे कंप्लेन की कि नहीं? किस पे हम लोग सबसे पहले तो जैसे चुनाव में मतदाता सूची प्रकाशन जब हुआ तो हम लोग उसमें मिलान करना शुरू किए तो उसमें 3-4 दिन का टाइम था, दशहरा का टाइम था, उसमें दावा आपत्ति का टाइम था, तब तक निकल गया था। तो हम लोग ने चिन्हित करके डीएम साहब के यहाँ आवेदन दिया, डीडीसी के यहाँ आवेदन दिया, वोटर लिस्ट के साथ मार्क करके, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी फिर हम लोग एक बार सोचे कि देखें कि और ज़्यादा नाम बढ़ रहा है, फिर सर्च किए तो अपने बीडीओ साहब के यहाँ भी आवेदन दिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। बीडीओ साहब का क्या कहना है?
बीडीओ साहब का कहना है कि देखिए पर अधिकार का अलग कुछ नियम है, उस तरह का नियम क्या बोलते हैं, निर्वाचन जैसे चुनाव आयोग कराता है उस तरह का इसमें नियम नहीं है, आप लोग अपने से व्यवस्था वहाँ देखिए, यही कह के टाल दिया गया। अच्छा, ये चीज बोल के टाल दिया गया। हाँ, हाँ। तो आपने कुछ आवेदन भी दिया है कि आवेदन दिया है, लेकिन वो आवेदन बोले बड़ा बाबू से रिसीव कर लीजिए, रख लीजिए, इस पर देखेंगे हम। तो हम लोगों ने आवेदन भी दिया है, आवेदन के ऊपर ही हम आवेदन का रखे हैं कागज, यहाँ देखिए। और इसमें मृतक लोग पे और नाम दिया मृतक है। का भी हम लोग सूची देखिए यहाँ जो ग्रीन कलर से हम लोग मार्क किए हैं ऊपर में, मृत का सूची है, मृत का, हाँ मृत का सूची हम लोग 4-5 पेज में है। मृत का भी हम लोग सारा क्रमांक संख्या वाइज लिखे हुए हैं, नाम और क्रमांक संख्या। लड़के जाइए। आपको बता दें जितने ये नाम पलट रहे हैं सब मृतक लोग हैं, ये टोटल मृतक का टोटल है, मृतक हैं। और वो फर्जरी आईडी बना के रखे हुए हैं कि ये भी हम वोट गिरा लेंगे, किसी को मालूम नहीं चलेगा। और यहाँ तक बताते हैं कि आप उसके बाद सेकंड में आ देखिए, गया। उसके बाद देखिए नीचे हम लोग हाईलाइट किए हुए हैं हरा कलर से, जिसमें किसी किसी का 3 बार भी 4 बार भी नाम है। हमारे यहाँ जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनके पतोह का और उनके लड़का का और उनके घर में जितने भी सदस्य हैं वो लोग का 2 बार 3 बार नाम है। और हमारे यहाँ वर्तमान मुखिया हैं उनका भी 3-4 बार नाम है। यही हम लोग मार्क करके और दिए हैं, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, जो आपके यहाँ देखा जाए कि जो आपके यहाँ मुखिया हैं उनका भी डबल ट्रिपल नाम है। उनका 4 बार नाम है, चारों क्रमांक संख्या हम लोग इस पर लिख के रखे हुए हैं, इसका भी दिए हैं। ये लोग मतलब मिली जुली वो लोग का मैंने पैक्स अध्यक्ष और उनका मिली जुली है कि हम लोग इसी तरह सब फर्जरी वोट गिरा के और चुनाव फिर जीत जाएंगे। चुनाव जीत हाँ। जाए। तो इस समय क्या आपको लगता है कि चुनाव में इस बार फिर घमासान युद्ध होगा? घमासान युद्ध होगा। हम लोग तो मार्क करके अपने जो भी पोलिंग एजेंट हैं उनको हम लोग अभी दे दिए हैं हाईलाइट करके कि क्रमांक संख्या का इतना डबल है। अगर वो लोग नहीं मानेगा तो फिर तो माहौल गड़बड़ा जाएगा। माहौल जी गड़बड़ा जाएगा। प्रशासन को इस पर नजर रखनी हाँ, चाहिए। प्रशासन को भी हम लोग बोले हैं, वहाँ भी आवेदन दिए हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। क्या अपील करेंगे जनता से कि जनता से यही अपील करते हैं कि अगर जनता हमको अगर मौका एक बार देगी अपने पंचायत में अध्यक्ष के लिए, तो हम लोग सारी योजना जो है वो धरातल पर उतारेंगे और लोग जान भी जाएगा कि पैक्स 5 साल में कैसे चलता है। और हमारे डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके बेटे अरुण कुमार जी जैसे पैक्स चुनाव को लेके प्रत्याशी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे उनकी बात इस बारे में? इनके बारे में हम यही कहेंगे कि पैक्स में लोग इनको अपना मत दे के जितावे, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए हैं आम जनता को पैक्स क्या है इसको समझाना। कई जगह मीटिंग करके लोगों को बैठा करके समझाया गया कि पैक्स यह चीज़ है। पैक्स मीन्स सहकारिता। यहाँ तक कि जितने कुछ अध्यक्ष लोग हैं उनको ये नहीं पता कि पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अब पैक्स अध्यक्ष ही नहीं जानते पैक्स क्या है। आम जनता की तो आम जनता कहते हैं लोग कि हम लोग तो पैक्स समझ में, हम लोग यही जानते हैं कि वोट दे देना है और उसके बाद कुछ करना नहीं है। लेकिन इस बार लोगों को हम जागरूक किए हैं कि पैक्स होता क्या है जानिए, आपका अधिकार है। अगर पैक्स में जो भी लाभ होता है वो भी उनको बताना है, साल में ऑडिट करके इस साल इतना लाभ हुआ, इतना हानि हुआ, सारे सदस्य को बताना है। सदस्य तो उनका एक जैसे घर में एक परिवार होता है, 4-5 बेटे हैं तो गार्जियन सबसे बात करता है। सदस्य उस तरह का होता है, अध्यक्ष मालिक होता है, लेकिन जितने सदस्य हैं सभी उनके होंगे और उनको सबको सब चीज़ बताना चाहिए। पैक्स में क्या आता है, क्या जाता है, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, क्योंकि हम उसमें हिस्सेदार हैं ना, शेयर होल्डर है, तो हमारा अधिकार है सब जानने का और उनका कर्तव्य है सबको बताने। और यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि जो किसान लोग हैं तो किसान लोग से जो धान की खरीदारी करनी चाहिए उनको, यहाँ तक कि किसानों से धान की खरीदारी भी नहीं की हम जाती तो है। बहुत किसान लोगों से बात की है तो लोग कहा कि आज तक किसान से धान की खरीदारी हो भी नहीं की। अब कहाँ से खरीदते हैं तो हम नहीं जानते हैं, तो एक किसान से नहीं खरीदते। किसानों से ना किया जाता है। तो क्या अपील करेंगे आप जनता से? जनता से अपील करेंगे हम कि आप लोग मोती के माला पर अपना मोहर लगा के जितावें, और पैक्स कैसे चलता है ये हम लोग 5 साल में आप लोग को दिखाएंगे पैक्स क्या है। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि आपके पंचायत में गोदाम भी है कि नहीं है? गोदाम उनके घर में ही, जहाँ उनका घर है पैक्स अध्यक्ष का, उसी में वो बनाए हुए हैं, बाहर कुछ नहीं। घर ही को गोदाम बना दिया हाँ, गया? घरे में कुछ रखे। घर के अंदर ही गोदाम हो गया? हाँ, घर के अंदर बाहर बाउंड्री में ही है। बाउंड्री के अंदर ही है। तो इसका मतलब तो ये हो गया पैक्स को पूरा कब्जा करना। ना, वो कहते भी हैं लोगों से मेरा खानदानी है, मेरे यहाँ से किसी के यहाँ नहीं जाएगा। हाँ। और इसीलिए जो वोटर जाली वोटर बना के रखे हैं, घूम घूम के लोगों से कहे हैं
किया तो मेरा खानदानी है। 3 आदमी हमसे लड़ के हार गया, ये भी हार गया। अच्छा, ये भी हार जाएंगे। हाँ, जनता में यही कहते हैं कि इनको भी हरा देना। तो ये बताइए, जो बातचीत एक अहम बात होगी जो यहाँ पे देखा गया, जो वोटर हैं आपके यहाँ 2283 वोटर हैं, मतदाता हैं, उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका भी नाम है, कुछ लोगों का डबल नाम है, किन लोगों का ट्रिपल नाम है। यहाँ तक कि देखा गया है शेख परसा के जो मुखिया हैं उनका भी 3 बार 4 बार नाम है उसमें। हाँ, तो शेख परसा का मुखिया गोरख शाह हैं और उनका 4 बार नाम है, जो उस आवेदन में लिख के दे दिया गया। और खुद मुखिया के परिवार के लोगों का 2 बार 3 बार नाम है। इसके पहले जो रामाशंकर मुखिया, इनके पिताजी पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका खुद 2 बार नाम है, उनके पत्नी का 2 बार नाम है। यह साबित करता है कि यह लोग घोटाला करके ही आज तक जीते हैं। घोटाले पे घोटाला। हाँ, यही किए हैं, अभी भी यही प्रयास अभी भी प्रयास चलता रहेगा। चलता रहेगा। अगर यहाँ की जनता नहीं समझी इस बात को, तो यहाँ की पंचायत का कोई भी व्यक्ति कभी अध्यक्ष नहीं बनेगा। एक बार मौका देना चाहिए। इसलिए जनता से अनुरोध है कि एक बार मौका देखिए, आपका कल्याण होता है तो आप हमको रखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट बदल दीजिएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ तक कि पैक्स में यहाँ पैक्स को लेके इतना बड़ा घमासान युद्ध हो चुका है। यहाँ तक कि देखा जाए कि खुद पैक्स अध्यक्ष के यहाँ, जो पूर्व में पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके घर में खुद एक आदमी का मतदाता जो नाम होना चाहिए उसमें 3 बार नाम है। इसमें प्रशासन क्या करती है, कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ तक कि चुनाव के वोटिंग के टाइम पे 3 तारीख को वोट होगा, वोट को लेके आप क्या कहेंगे आप? हमको तो वोट के लेकर लगता है कि वह जो जाली वोटर यदि जाएगा तो बूथ पर झगड़ा होगा, और इसीलिए हम लोग आवेदन भी दिए कि प्रशासन सतर्क रहे, वहाँ व्यवस्था करे। हम अभी भी मांग करते हैं कि अगर जो डबल वोटर है, ट्रिपल वोटर है, हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, वहाँ उसे 1 वोट दिला के बैठा दें कि दोबारा किसी को वोट नहीं दे। और इसीलिए कल आवेदन दिया गया है सब जगह कि वहाँ कोई झगड़ा ना हो, शांति प्रिय चुनाव हो। इसके लिए प्रशासन जो है व्यवस्था करे। तो आपको बता दें कि जितने भी मतदाता हैं 3 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोट पड़ेगा। सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान आप कीजिए। पहले मतदान करके आइए, अपना वोट दीजिए, कीमती वोट है आपका। उसके बाद से आगे जलपान कीजिए सुबह 7 बजे से लेकर 3 तारीख को 3 बजे तक। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बार एक बार अरुण कुमार जी को मौका दिया जाए कि इसमें पैक्स में आखिर किसानों के हित में कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं, एक बार मौका जनता को देना चाहिए। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आज समाचार और एक्सप्रेस न्यूज़।